नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो वीकेंड स्पेशल, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। यानी हर खबर के एक एक बिंदु पर हमारी नजर रहती है और ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाताओं से लेते हैं हम छोटी बड़ी हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर आज 2 बजे रहने वाली है, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं टॉप लाइन्स में। हवा में खाक होगा दुश्मन। जी हां, दुश्मन पर अपने परिंदे भी यहां रख नहीं सकेगा, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भारत का तैयार हो चुका है, सफल परीक्षण हो चुका है इसका। इसके साथ साथ जिस अगली खबर का रुख करेंगे वो है पुतिन जेलेंस्की को भारत का सहारा। जी हां, जल्द वोलोदिमीर जेलेंस्की भारत आ सकते हैं। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ आगरा से जुड़ी खबर, जहां नकली दवा सिंडिकेट ध्वस्त हो गया है, नकली दवा बनाने वालों का गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। बताएंगे आपको विश्लेषण के साथ कि किस तरीके से आगरा में ये नकली दवाओं का धंधा चल रहा था। न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। उसी सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा अब सबके सामने आ गया है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। इस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें शामिल हैं जो अलग अलग तरह से काम करती हैं। ये स्वॉर्म एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। तो भारत का रक्षा कवच तैयार हो रहा है। इसको प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारा सुदर्शन चक्र होगा, जिसकी नसीर आज देखने को मिली। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में क्या खास बात है जिसका सफल परीक्षण हो गया है। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, बताते हैं आपको कि भविष्य के किस तरीके से खतरों से निपटने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम है और हवा में किस तरीके से खाक होने वाले हैं दुश्मन के मंसूबे। भारत के सुदर्शन चक्र की बात करें, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है IADWS, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया है, यानी कि स्वदेशी प्रणाली है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते हुए और कदम DRDO ने इस विशेष प्रणाली को, इस मल्टी लेयर हवाई सुरक्षा को विकसित किया है और मल्टी लेयर हवाई अड्डा सुरक्षा जो है केंद्रीकृत कमांड सेंटर से नियंत्रित रहने वाला है। तो भारत के सुदर्शन चक्र की नसीर हम देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको भी सिस्टम के बारे में बताते हैं। इस सिस्टम में 3 तरीके की मिसाइलें होने वाली है। इन 3 तरीके की मिसाइलों के बारे में बताएं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल पहला, इसके साथ साथ एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और उसके साथ हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो ये जो 3 सिस्टम है ये मिलकर एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को इनका मिश्रण है और साथ ही साथ ये दुश्मन के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले हैं। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं, जिसमें दुश्मन का काल बनेगा ये सुदर्शन चक्र। दुनिया की सबसे उन्नत और मजबूत प्रणालियों में से एक है ये सुदर्शन चक्र का जो हिस्सा अब हम सबके सामने आया है और साथ ही साथ उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम का नेटवर्क है। इसके साथ साथ 2500 किलोग्राम तक 2500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और हेलीकॉप्टरों से मुकाबले में भी ये सक्षम है और 150 किलोमीटर तक हवा में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी जान सकता है कि यहाँ से ये मिसाइल या ड्रोन गिर रहे हैं। AI और लेजर गाइडेड सिस्टम है। तो ये सुदर्शन चक्र कहीं ना कहीं दुश्मनों का काल बनने वाला है। आइए आगे रुख करेंगे और आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर क्या कह रहे हैं। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा, इस सफल परीक्षण की बधाई दी। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों से देश के महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा को मजबूत करने वाला है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है
साथ ही साथ सुदर्शन चक्र का ये एक हिस्सा हम सबके सामने आ चुका है। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल बैरिस्टर जुड़ रहे हैं। आइए सीधा रुख करेंगे विशाल का। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कितनी मजबूत ये प्रणाली नजर आ रही है, 3 सिस्टम का मिश्रण है ये, कैसे दुश्मनों के मंसूबों को निस्तेनाबूद करेगा ये सिस्टम? देखिए भावना, अगर हमें इस मिसाइल से होगा तो ये भी जानना जरूरी होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारा जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 काफी कारगर साबित हुआ। 400 किलोमीटर तक की रेंज में वो क्रूज मिसाइल हो या लेजर गाइडेड मिसाइल्स हो, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको मार के गिरा सकता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की कि हमें सुदर्शन चक्र की जरूरत है। तो विशाल, हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि क्यों ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी है, क्यों देश इस तरीके के स्वदेशी सिस्टम को विकसित कर रहा है और क्या है इसका उद्देश्य, किस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको भी चरितार्थ करता है। और साथ साथ आपको बता दें कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है 3 सिस्टम से मिलकर ये बना है और दुश्मनों के जो मंसूबे हैं, यानी कि अगर वो मिसाइलें या फिर ड्रोन हवा में अगर दाग रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करेगा और उसको ध्वस्त करने की भी क्षमता ये रखता है, सक्षम ये है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के द्वारा लिया गया है और ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम हमारी भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। यहाँ हमारे साथ विशाल, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इसका सफल परीक्षण किया गया है। और जब ये सफल परीक्षण किया गया तो ट्रायल में भी इसने कई मिसाइलों को ध्वस्त किया है। विशाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आप बता रहे थे कि इस सिस्टम का क्या उद्देश्य है और क्यों भारत को इसकी जरूरत थी? भावना, आपने प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया कि 2035 तक हम सुदर्शन चक्र को पूरे देश में लागू कर देंगे और ये सुदर्शन चक्र न सिर्फ हमारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स को सेफगार्ड करेगा, बल्कि जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जिसमें हमारा DRDO है या पब्लिक सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है उनको भी ये सेफगार्ड करेगा। इसलिए ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसमें जैसे कि आपने बताया हमारे दर्शकों को, ये 3 तरह की डिफरेंट मिसाइल्स है। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो सबसे आखिरी वाली है, जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। ये जो बिल्कुल कम ऊंचाई के जो हाई लो ऑल्टीट्यूड का जो अटैक होता है ड्रोन का, उसको काबू करने के लिए ये लेजर गाइडेड डिफेंस सिस्टम होगा, लेजर डायरेक्टेड होगा। उसके अलावा हमारा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये तीनों मिलके एक मजबूत कवच प्रदान करेंगे, ना सिर्फ हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को बल्कि हमारे तमाम वो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टॉलेशंस है, खासतौर से बॉर्डर पे जो बनी हुई हमारी रिफाइनरी, जैसे फॉर एग्जांपल बाड़मेर में जो हमारी रिफाइनरी है, उसके अलावा हमारे जो DRDO के लैब्स हैं, वो तमाम चीजों को ये एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करेगा। और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करी 15 अगस्त को। 23 अगस्त यानी कि कल 12:30 बजे दिन के DRDO ने इसका सफल परीक्षण कर दिया। तो टारगेट रखा गया है। ये भी पूछना चाहूंगी, जब इसका सफल परीक्षण हुआ तो कैसे रिजल्ट्स थे इस पूरे सिस्टम के? देखिए, ये जो DRDO ने ट्वीट भी करा है और आपने डिफेंस मिनिस्टर को भी सुना, जब इसका परीक्षण किया गया तो DRDO के साइंटिस्ट और हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो थे वहां पर मौजूद और ये 100% सक्सेसफुल गया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि 2035 का इसका टारगेट रखा गया है, लेकिन हो सकता है उससे भी पहले, जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं, जो प्रधानमंत्री टारगेट रखते हैं और आह्वान करते हैं, उससे भी पहले उस चीज को डिप्लॉय कर देते हैं। तो 2035 का टारगेट दिया गया था और 15 अगस्त को ऐलान हुआ, 23 अगस्त को इसका सफल परीक्षण हो गया और बहुत जल्दी ये भारत में इसको तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को, इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम को देश में लागू करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है।
विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि भारत का रक्षा कवच कैसे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और डीआरडीओ ने कल जो अपना एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया, ये साफ तौर पर नजीर पेश कर रहा है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी के साथ साथ आत्मनिर्भर भी होता हुआ नजर आ रहा है, और दुश्मनों के मंसूबों यानी कि दुश्मनों का काल बनेगा यह हमारा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। आइए आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और सुबह की खबरों में हमने देखा था कि रूस ने डोनेट्स्क के 2 शहरों पर, 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं, यानी कि जल्द उनका हो सकता है भारत का दौरा। आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत हमेशा से शांति दूत के तौर पर आया है। वो हमेशा से चाहता है, हमारा देश हमेशा से चाहता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष का परिणाम शांति से निकला जाए, और इसके लिए दोनों देश तारीखों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यानी कि रूस के राष्ट्रपति भी जल्द भारत आ सकते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जल्द भारत आ सकते हैं, और यूक्रेन रूस संघर्ष को समाप्त करने में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है, और यूक्रेन भी ये उम्मीद कर रहा है कि भारत से सक्रिय भूमिका निभाए, क्योंकि भारत के रूस के साथ लंबे समय से संबंध है, और भारत में यूक्रेन के दूत ने अब इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो भारत की ये गजब की डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए भारत रूस यूक्रेन संघर्ष का हल निकालने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत की डिप्लोमेसी साफ तौर पर ऐसे दिख रही है कि अमेरिकी टेरिफ वॉर के बीच भारत का दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब ज़ेलेंस्की भी भारत का दौरा कर सकते हैं, और इसकी पुष्टि यूक्रेन में भारत के राजदूत ने कर दी है। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि जल्द ज़ेलेंस्की भारत आएंगे। असल में है क्या कि भारत और रूस के अच्छे संबंध है, भारत और रूस अच्छे दोस्त हैं, और ये यूक्रेन अच्छे से जानता है। वे चाहता है कि भारत इसमें सक्रिय भूमिका निभाए, क्योंकि भारत यूक्रेन के साथ भी सकारात्मकता के साथ पेश आए। दोनों पक्ष फिलहाल तारीख तय करने पर कर रहे हैं काम, यानी कि तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जल्द ही आएंगे भारत। साल के अंत में पुतिन भी कर सकते हैं भारत का दौरा, और ये भी तारीख तय नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन कब आ सकते हैं भारत, लेकिन दोनों देश जो हैं वो भारत आने के लिए इस समय तत्पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत से उनको उम्मीदें हैं कि रूस यूक्रेन में सुलह करवा सकता है भारत। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं कि कैसे भारत से उम्मीदें हैं इन दोनों देशों को। साल के अंत तक आपको बता दें कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आ सकते हैं, और भारत में यूक्रेन के राजदूत ने ये बयान भी दे दिया है कि जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्ति को लेकर भारत से गुजारिश कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे मध्यस्थता यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच और साथ ही अमेरिका त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। अधिक सक्रिय भूमिका निभाए भारत, ये यूक्रेन उम्मीद जताता हुआ नजर आ रहा है। शांति स्थापना में भारत से अधिक भागीदारी की उम्मीद की जा रही है, और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालने, यानी कि यूक्रेन चाहता है कि संवाद के जरिए ये संघर्ष को खत्म किया जा सके, और भारत शांति और वार्ता का पक्षधर है। ये भारत ने हमेशा साबित करा है, और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत से उम्मीदें दोनों देशों को इस समय हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत जो हैं ओलेक्सेंडर पोलिश्चुक, उनका क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। In addition to the declaration about the future strategic partnership between India and Ukraine, and believe me that we have potential for that, the Prime Minister invited President Zelensky to come to India. So now the both sides working on this, and definitely we expected to have the President Zelensky in India, which will be the another great interaction and great achievement in our bilateral relationship. We are now in a process of the we try to agree the date, precise date, but the formal invitation already exists, as I told you, since last year. तो यूक्रेन में भारत के राजदूत ने पुष्टि कर दी है कि जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं, और उन्होंने साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की, और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक की डिप्लोमेसी निभाई है, भारत से उम्मीदें उनको हैं। इस समय अखिलेश तुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं अखिलेश का, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अब ये
जो डिप्लोमेसी है वो नया रुख लेती हुई नजर आ रही है। भारत की डिप्लोमेसी का गजब का जलवा है अखिलेश, ये सब जानते हैं और इसी वजह से दोनों देश इस समय आंखें टिकाए बैठे हैं कि भारत आएंगे, संवाद करेंगे और एक तरफ अमेरिका, एक तरफ भारत है। भारत से क्या उम्मीदें हैं इन दोनों देशों को? देखिए, भारत से दोनों देशों को उम्मीद यह है कि एक ऐसी स्थिति बने, एक ऐसा देश उसमें शामिल हो जो कि खास करके यूक्रेन की जो इच्छा है कि भारत की चूंकि रूस से अच्छे संबंध है और भारत रूस से अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करके जो यूक्रेन पे जो रूस का आक्रमण है वो आक्रमण बंद हो, सीज फायर हो या कोई लॉन्ग टर्म निगोशिएटेड सेटलमेंट पे भारत मदद करे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे यूक्रेन और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया था। और लगातार बातें चल रही हैं और कभी भी ऐसी बातें तय हो सकती है, दिन तय होना है। चूंकि राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की इच्छा है कि उसके आसपास वे भी आए ताकि भारत को अपना जो पर्सपेक्टिव है उनका, भारत को अपनी जो उनकी शर्तें हैं, उनकी जो इच्छा है वो अपने देश की वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराए। तो निश्चित तौर पर यह एक कह सकते हैं कि भारत ने जो लगातार कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी कहा कि महोदय यह युद्ध का समय नहीं है, वो बहुत ही पूरी दुनिया में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश गया था कि यह युद्ध का समय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने ये बात कही जब पुतिन पूरी तरह से संघर्ष में, मिलिट्री एक्शन में लगे हुए थे यूक्रेन के खिलाफ। उसके बाद लगातार भारत ने यह कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, लेकिन भारत शांति के पक्ष में है। भारत एक ऐसे नेगोशिएशन सेटलमेंट के पक्ष में है जिसमें दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति हो, कोई इस तरह की स्थिति न बने ताकि दोनों देशों की सोवरेनिटी पे कोई असर न पड़े और दोनों देश मिल बैठकर एक अच्छे पड़ोसी की तरह काम करें। तो भारत चूंकि लगातार अपने सारे राजनयिक जो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भारत लगातार रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों को ये बात कर रहे हैं। और अभी आपको याद होगा कि अखिलेश, ये तो हमने देखा कि दोनों ही देशों को उम्मीदें हैं, लेकिन अगर शांति की बात की जाए, भारत कहता रहा है हम तटस्थ नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं है, हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष का हल निकले। भारत इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एक तरफ जब अमेरिका मध्यस्थता करने की कोशिशों में जुटा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी फोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्होंने अपना जो एक्स हैंडल से उन्होंने इस बात की सबको बताई, जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसके बारे में भी बातचीत किया है। उसके पहले पुतिन ने भी 2 बार बात की, एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप से उनको बात होना था उसके पहले उन्होंने बात की थी और डोनाल्ड ट्रंप से बात होने के बाद उन्होंने अपना जो असेसमेंट था उनसे बातचीत करने के बाद वो असेसमेंट से उन्होंने भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया, जानकारी दी। तो निश्चित तौर पे दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उन सबको ये आशा है कि भारत इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत ने लगातार ये बात कही है कि अगर लगे कि हम भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो निश्चित तौर पे भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सच बात यह है कि दोनों देशों को इसके लिए तैयार होना होगा, यूक्रेन को भी तैयार होना होगा और रूस को भी तैयार होना होगा। रूस अपनी शर्तों पे अड़िग है, ये हम सब जानते हैं, और यूक्रेन जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आते हैं तो किस तरीके की भारत भूमिका निभाता है और वो क्या उम्मीद लेकर भारत आते हैं और कौन सी तारीखें यहां तय होती हैं। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहां आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ेंगे। आगरा से जुड़ी एक खबर है। आगरा में नकली दवा का खेल चल रहा था जिसका भांडाफोड़ हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। यहां नकली दवा रैकेट का धंधा चल रहा था और एसटीएफ और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद यह भांडाफोड़ हुआ है। 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकली दवा जब्त कर दी गई है। यहां मेडिकल स्टोर पर 10 रुपए की नकली दवा 100 रुपए में बेची जा रही थी। हेमा मेडिको नामक कंपनी का नाम सामने आया है जो खरीद बिक्री में गड़बड़ी वहां पाई गई। नकली दवा पकड़े जाने के बाद कार्रवाई ना करने के लिए बैग में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने पहुंचे कारोबारी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि कंपनी की दवाएं बड़ी संख्या में बिक्री की जा रही थी। जब कंपनी को इसके बारे में पता चला कि बिक्री की जा रही है स्टोर पे लेकिन दवाएं तो खरीदी ही नहीं जा रही कंपनी से, तो कंपनी को उस पर शक हुआ और फिर उसके बाद इन नकली दवाइयों का भांडाफोड़ हुआ। ये नकली दवाइयां सिर्फ आगरा में नहीं बेची जा रही थी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों में ये तैयार की जाती थी और यहाँ ट्रेन से लाई जाती थी। अब इस मामले में 4 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस सिंडिकेट का
भांडा फोड़ हुआ है। अगर इसकी बात करें तो यूपीएसटीएफ और औषधि विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां ये नकली दवा गिरोह के बारे में पता चलने के बाद छानबीन की गई और यहां छापेमारी करने के बाद गिरफ्तारी हुई, जहां 2.5 करोड़ से ज्यादा नकली दवाएं जब्त कर दी गई हैं। आधा दर्जन कंपनियों पर छापेमारी इस समय की गई है। बंसल और हेमा मेडिकल स्टोर का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ 4 गोदामों पर भी यहां छापेमारी हुई है, जहां यहां नकली दवाओं की बिक्री हो रही थी। 10 रुपए मात्र की दवा 100 रुपए में बेची जा रही थी। गोदाम में करीब 2.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त कर दी गई हैं। संचालक ने पेश की थी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत, यानी कि जब छानबीन करने के लिए जांच एजेंसी वहां आई तो कारोबारी ने रिश्वत देने की कोशिश की, उसको भी धर दबोचा गया। मामला रफा दफा करने की थी पेशकश ये कारोबारी के द्वारा और आरोपी को रंगे हाथों किया गया है गिरफ्तार। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे कि कैसे ये खेल रचा गया और कैसे पकड़ा गया ये गिरोह। आगरा फोर्ट स्टेशन में पकड़ा गया दवाओं से भरा ऑटो में ये दवाएं थी, ये पता चला, ये लीड मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेमा मेडिको फर्म पर की जा रही थी ये दवाएं, यानी कि यहाँ इस हेमा मेडिको में यहाँ ये दवाइयों को रखा जाता था। अब ये दवाइयाँ किस बीमारी से जुड़ी थी? एंटी एलर्जी दवा एलेग्रा बड़ी ही कॉमन दवा है और उसका नकली स्टॉक बरामद हुआ है। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये स्टॉक बरामद हुआ है। अब ये जो एलेग्रा है वो जुकाम के लिए या फिर एलर्जी के लिए ली जाती है। करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है इन दवाओं की कीमत। ये सभी नकली दवाएं हैं जिन्हें बेचा जा रहा था। आगरा में 2 हफ्ते से रेकी कर रही थी यूपीएसटीएफ, जिसके बाद बड़े एक्शन में आई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और अब इनके तार सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नहीं नजर आ रहे, करीब 11 राज्य हैं जिनसे इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से। आइए उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। विकास, बहुत बड़ा मामला है ये, नकली दवाओं से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। सबसे पहले मुझे बताइए कौन से फार्मा कंपनियों की ये दवाएं थी और कौन सी बीमारी से जुड़ी ये दवाएं थी जिनका ये भांडाफोड़ हुआ है? देखिए, इस पूरे मामले में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस मामले की शिकायत स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी। फिर उन्होंने एसटीएफ के चीफ और तमाम सारे उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले के लिए लगाया था। और सबसे बड़ी बात होती है नकली दवा, जो बिल्कुल इंसानियत के ऊपर काला धब्बा है, क्योंकि तमाम सारे लोग जब दवा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, और वो दवा जब वो मेडिकल स्टोर से खरीद के ले जाते हैं और उनको फायदा नहीं होती है। जब दवा नकली होगी तो फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी आपको। तो इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला एक गैंग था। और एसटीएफ जब कार्रवाई कर रही थी, औषधि विभाग जब कार्रवाई कर रहा था, तो 1 करोड़ की रकम उनको दी गई। 500 रुपये के ये नोट थे और इस रकम को 2 गुना करने की बात कही गई थी अगर ये कार्रवाई ना की जाती। तो कितने बड़े इन लोगों के मंसूबे थे और कितना ज्यादा पैसा ये पेशकश कर रहे थे एसटीएफ की टीम को, औषधि विभाग की टीम को। और ये तमाम सारी दवाएं, जैसा कि आपने बताया कि एंटी एलर्जी की दवाएं हैं, सर्दी जुकाम बुखार की दवाएं हैं, ये सामान्य दवाएं हैं जिनकी आम आदमी पहचान कर ही नहीं सकता है सप्लाई की। जब इनकी जो शिकायत की गई उस पर विशेष औषधि विभाग की टीम लगाई गई। कई जनपदों से औषधि विभाग के लोगों को बुलाया गया और इस टीम में उनको लगाया गया और कई दिनों से एसटीएफ इसको सर्च कर रही थी। और सर्च करने के बाद जब कैंट, आगरा कैंट से वो रैक पकड़ी जाती है, 4 रैक पकड़ी जाती है, उसके बाद से हेमा मेडिको में जब छापेमारी कार्रवाई होती है तो इतनी बड़ी बरामदगी होती है कि बिल्कुल 2 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं, और ये न जाने कितनी जिंदगियों को खराब करने वाली मंसूबों से ये तैयार की गई हैं। इतनी मुनाफाखोरी, बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में ये पूरा मामला है। और इस मामले के बाद एसटीएफ जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, अब आगे की पूछताछ के बाद जो ये दवाएं कहां सप्लाई की गई है, कौन कौन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, इन सभी के ऊपर सख्त से सख्त बिल्कुल आगे आप पूछताछ जारी है और पता चलेगा कि नकली दवाएं आखिरकार बनती कहां थी और इसकी बिक्री और किन किन शहरों में की जा रही थी। विकास, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।